अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीक नंबर 2 का लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता क्या है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक इंट्रो पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का और सिर्फ ये बताया था कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी थी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। आज के चैप्टर के कंटेंट्स क्या है, हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, क्यों ज़रूरत पड़ी थी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। This chapter introduces the concept of distributed database management system. In a distributed database management system, there are number of databases that may be geographically distributed all over the world. यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं वो जियोग्राफिकली वर्ल्ड्स के डिफरेंट सर्वर्स पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे होते हैं। A distributed database management system manages the distributed database in a manner so that it may appear on a single database to the user. ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने डाटा उठाया होता है वो हम इस फॉर्म में रखते हैं सर्वर्स पे कि वो यूज़र को ना पता लगे कि जो डाटा है वो डिफरेंट सर्वर्स पे पड़ा हुआ है। वो इस तरह पड़ा होना चाहिए, आपके सर्वर्स पे डाटा पड़ा होना चाहिए कि यूज़र को लगे कि ये एक ही डेटाबेस से डाटा आ रहा है, मगर एक्चुअल को आपने मल्टीपल सर्वर्स पे रखा हो। A distributed database is a collection of multiple interconnected databases which are separate physically across a various locations that communicate by the computer network. तो डेफिनेशन क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की? ऐसा डेटाबेस जो आपने मल्टीपल जगह पर स्टोर कराया हो, मगर जो कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन लिंक उसका जनरेट हो रहा हो एंड यूजर तक वो ऐसे हो कि जैसे वो एक सिंगल डेटाबेस से डाटा जो है वो फेच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट फीचर्स कुछ बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। वन बाय वन हम उन फीचर्स को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ कलेक्शन एंड लॉजिकली इंटररिलेटेड विद ईच अदर, ऑफन दे रिप्रेजेंट अ सिंगल लॉजिकल डेटाबेस। क्या होता है कि एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस रिप्रेजेंट कर होता है यूजर को, मगर एक्चुअल क्या होता है हमारे पास मल्टीपल साइट्स पे, मल्टीपल लोकेशन पे, मल्टीपल जगह पर हमारे पास डेटाबेस जो होती है वो पड़ी होती है। डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। आप लोगों ने मल्टीपल साइट्स पे डाटा जो है वो स्टोर कराया होता है फिजिकली, जिसको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। अब जो आपने अपना डेटाबेस है वो साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3 एंड साइट नंबर 4 या सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4 पे स्टोर कराया है। अगर सपोज कि सर्वर 4 पे नेटवर्क डाउन हो गया है तो उसमें जो चेंजेस है वो सारी आपने सर्वर 4 पे करनी है। सारी जो चेंजेस हैं सेट करना है डेटाबेस को वो सर्वर 4 पे करना है। बाकी जो 3 नेटवर्क हैं वो सही होंगे और यूजर्स को उन सब के एक्सेस भी मिल रहे होंगे। द प्रोसेसर इन द साइट आर कनेक्टेड वाया नेटवर्क, और जो भी आपके प्रोसेसर्स हैं वो आपकी साइट्स पे यानी कि सर्वर पे वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। इसमें कोई भी मल्टी प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, सिंगल साइट का सिंगल प्रोसेसर होगा और वो सारी प्रोसेसिंग उस साइट पे हैंडल हो रही होगी। The distributed database is not loosely connected file system. इसमें क्या होता है आपकी फाइल जो थी वो टाइटली कनेक्टेड होती है, यानी कि जो चीज़ एक सर्वर पे पड़ी है सिमिलर वही चीज़ आपके दूसरे सर्वर पे पड़ी होगी, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स पे सिमिलर चीज़ें पड़ी हैं। ऐसा नहीं होगा कि सर्वर 1 पे एक डाटा पड़ा है, सर्वर 2 पे एक डाटा पड़ा है, सर्वर 3 पे एक डाटा पड़ा है। A distributed database incorporates the transaction processing but it is not synonymous with our transaction processing system. ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता क्या है? ये क्या करता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को भी हैंडल करता है। एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेजेस अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन अ मैनर एज इफ इट वर ऑल स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन। इस बात की समझ आ गई कि वही बात एक्सप्लेन की हुई है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट करके मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर कर देते हैं, मगर वो हमें उसकी व्यू या लुक इस किस्म की दे रहा होता है कि ये जो डेटाबेस है ये कंबाइंड हमारे पास एक डेटाबेस है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जिस तरह नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था हमारे पास, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, उसको अपडेट भी करते थे, उसको रिट्रीव भी करते थे, उसको डिलीट भी करते थे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेडली सारी चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं आपके डेटाबेसेस के लिए, जिसमें आप अपना डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं।
सेकंड क्या काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट synchronizes the database periodically and provide access mechanism by the virtue of which the distribution becomes transparent to the user. क्या करता है, डिफरेंट साइट्स पे या डिफरेंट सर्वर्स पे जो भी आपके डेटाबेस पड़े होते हैं उनको इस तरह सिंक्रोनाइज करके यूज़र को दिखाता है कि यूज़र को बिल्कुल नो हाउ या नॉलेज नहीं होती, उसको पता नहीं लगता कि ये जो डाटा है वो डिफरेंट सर्वर से आ रहा है। उसको ऐसे ही डिस्प्ले होता है कि ये जो डाटा है वो सिंगल एक ही सर्वर से आ रहा है। ओके, इट इंश्योर्स दैट द डाटा मॉडिफाइड एट एनी साइट इज़ यूनिवर्सली अपडेट। और क्या करता है कि अगर आपने एक सर्वर पे डाटा चेंज कर दिया है तो ऑटोमेटिकली जितनी भी साइट्स पे वो डाटा पड़ा है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइनेंस वालों ने अपडेट कर दिया कि बच्चे ने फीस सबमिट करा दी है तो ये बच्चा जो है वो पेपर दे सकता है। नो, अगर तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों ने फ़ी अपडेट की है तो आपके डिपार्टमेंट के एचओडी को भी पता चल जानी चाहिए और एग्ज़ाम वालों को भी पता चल जानी चाहिए कि जी ये बच्चा फ़ी दे चुका है तो आप इसको अलाउ करें कि ये पेपर में बैठ जाए। एग्ज़ाम वाले भी अलाउ करें कि ये बच्चा पेपर में बैठ जाए, ये पेपर दे सकता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। एक और एग्जांपल ये है कि अगर आपने एक एटीएम से लाइक शाही रोड वाले एटीएम से जाके आपने ट्रांजैक्शन किया, वहाँ से 10,000 निकाल लिए बैंक में से, तो आप अब किसी भी एटीएम से जाके ट्रांजैक्शन करें तो वो आपको यही दिखाए कि आपके अकाउंट से 10,000 जो है वो माइनस हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाही रोड वाली ब्रांच में आपको जो बैलेंस नज़र आ रहा हो टोटल वहाँ से 10,000 माइनस हुए, मगर बाकी जितनी भी ब्रांचेज है वहाँ पर शो हो रहा हो कि नहीं 20,000 है आपके अकाउंट में भी पड़े हुए। ये होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कि एक जगह आपने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज हो रही होती है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन एप्लीकेशन एरियाज वेयर द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द डेटा आर प्रोसेस्ड एंड असेंबल्ड बाय द न्यूमरस यूजर्स साइमल्टेनियसली। हम कब यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस? जब हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे और उन यूजर्स ने एक ही टाइम पे डाटा प्रोसेस करना होगा। इसके आसान एग्जांपल मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर में दी थी कि आपका जब रिजल्ट आता है बीएस का एफएससी का तो पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उसको असेस कर रहे होते हैं, तब क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होता है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर द हेट्रोजीनियस डेटाबेस प्लेटफॉर्म। इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट हो सकते हैं। कोई रैकल पे रन कर रहा होता है, कोई विंडोज़ पे कर रहा होता है, कोई किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। इसलिए डिज़ाइन किया था डिस्ट्रीब्यूटेड ताकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जिस किस्म का प्लेटफॉर्म है उस तरह ये डाटा जो है वो स्टोर हो जाए। इट मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डाटा इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। और ये क्या करता है, डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि ऑथराइज्ड यूज़र जो है सिर्फ वो ही आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। और एक जगह अगर डाटा चेंज हुआ है तो वो बाकी भी हर जगह डाटा चेंज हो जाएगा। इस तरह आपके डाटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है। ओके, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट की तरफ मूव करें? ऑल्दो हम यही काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी कर रहे थे, रिकॉर्ड टेबल्स में सेव कर रहे थे, लोग उसे एक्सेस करते थे, मगर क्यों हम डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ मूव किए, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, हम न्यू एरा में आते जा रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ मूव करते जा रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले एचबीएल की ब्रांचेस सिर्फ 3 शहरों में थी। कहाँ? इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और उससे भी पहले सिर्फ एक ही ब्रांच थी जो कि कराची में थी, जो कि एचबीएल का हेड ऑफिस है। जिस तरह रे मूव करती गई, हम नेक्स्ट एरा में आते गए तो ब्रांचेस बनना शुरू हुई। पहले कहाँ बनी? लाहौर में, फिर कहाँ बनी? इस्लामाबाद। अभी 3 सिटीज़ में ब्रांचेज होगी। उसके बाद देखा कि जी और टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, लोग और जगह मूव करें तो हमें हर एक सिटी में इनकी स्पेसिफिक ब्रांचेस चाहिए। ऐसा ही है, ये चीज़ समझ आ गई? ओके, अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि भाई हो गया है इस तरह न्यू एरा की तरफ हम मूव हो रहे हैं, और न्यू एरा में जब मूव होना चाहते हैं या मूव होने जाते हैं हम, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसकी नीड भी चेंज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द करंट टाइम्स आर सब डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल यूजर दैट आर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब। ईच यूनिट रिक्वायर्स इट्स ओन सेट ऑफ local data, thus the overall database of the organization become distributed.
सिंपली ये बता रहा है कि जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी है किस चीज़ की, बैंक की। जिस तरह अरे मूव करती गई हमें ज़रूरत पड़ती गई कि हर शहर में HBL की ब्रांच होनी चाहिए ताकि उधर के लोगों के अकाउंट जो है वो सिटी वाले हैंडल करते जाएं। उसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ मूव करना शुरू हुए ताकि जो ओवरऑल डाटाबेस है बैंक का वो हर लोकेशन पे हमने रख दिया और वो लोकेशन उसको फिजिकली हैंडल कर लेगी। ओके, सेकंड नीड क्या थी हमें? नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ डाटा। जब एक सेंट्रलाइज जगह पे डाटा रखा है ना तो आप सबके लिए डिफ़िकल्ट है वो लेना। सपोज़ मैं क्या कहूँ कि मेरे लैपटॉप पे जी आप सबके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, जिस बच्चे को चाहिए आए मेरे ऑफिस में 8 से लेकर 2 बजे तक मैं ऑफिस में बैठी होंगी, वो मेरे ऑफिस से ले डाटा और जाके पढ़ ले अपने वीडियो लेक्चर। डिफ़िकल्ट क्या है, एक सेंट्रलाइज जगह पे मैंने रख लिया। अब जो 6 बच्चे आ गए तो मैं उनको कहूँगी आप बेटे 1 बाय 1 आए तो मैं दे सकती हूँ आपको डाटा। दिस इज़ डिफ़िकल्टी। आप सबको वो डाटा चाहिए और कल मैं कहूँ कि 4 बजे आपका क्विज़ भी है, आप सब आ जाएंगे मेरे पास लेने और आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होगा और मेरे पास भी टाइम नहीं होगा कि मैं एक टाइम पे आप सबको USB में डाल के दूँ। तो नीड ऑफ शेयरिंग ऑफ डाटा जो थी वो बहुत ज़रूरत थी उसकी। तो इसका आसान तरीका क्या होगा? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं YouTube पे रख दूँगी, आपका सारी क्लास से मुझे YouTube का लिंक शेयर कर देगा, ठीक है। अब जिस बच्चे को जिस टाइम फिजिबल लगेगा, जिस टाइम उसके पास नेट की अवेलेबिलिटी होगी, वो वहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करेगा या विदाउट डाउनलोड वो वीडियो देख लेगा, लेक्चर सुन लेगा, समझ लेगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं उसको मीट का लिंक भेजूंगी, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन कर लिया करेंगे। ये एक आसान तरीका है चीज़ को हैंडल करने का। आप सबको इस लेक्चर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बजाय इसके कि मैं क्या कहती सारे आके मेरे सिस्टम से जी USB में लो, एक सेंट्रलाइज जगह डाटा रख देती और मेरा सिस्टम अगर ख़राब हो जाता तो मैं आप सबको कहती बेटे मेरा तो सिस्टम ख़राब है, अब आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सेंट्रलाइज का नुकसान था, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड क्या किया, मैंने एक YouTube पे लिंक रख दी वीडियो, आप सब ने जिस टाइम अपनी मर्जी से चाहा उसको एक्सेस कर लिया। क्या लिखा हुआ है? The multiple organization unit often need to communicate with each other and share their data and resources। जो ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं उनको चाहिए होता है कि वो डाटा जो है वो मेन ब्रांच से लें या डाटा जो किसी और ब्रांच से लें, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है। दिस डिमांड्स द कॉमन डाटाबेसेस और रेप्लिकेटेड डाटाबेसेस दैट शुड बी यूज्ड इन द सिंक्रोनाइज्ड मैनर। अब देखो आपका जो ATM में फॉर एग्जांपल 10,000 की ट्रांजैक्शन की थी, अब वो मेन ब्रांच में भी अपडेट हो गई, वो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आपके लिए खान, भावलपुर, इस्लामाबाद, हर जगह जो भी सिस्टम है वहाँ पर अपडेट हो गया कि इस बंदे ने HBL से 10,000 जो है वो निकाल लिए। अब क्यों ज़रूरत पड़ी नीड ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन? देखिए अगर आपने रहीम खान की ब्रांच से 10,000 निकाल लिए थे और वो मेन ब्रांच जो है कराची वाली वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो डाटा तो इनकन्सिस्टेंट आ गया, बैंक वालों को तो इस तरह नुकसान होता रहा। इसलिए जैसे ही आपने यहाँ से ट्रांजेक्शन की उसी की एक रेप्लिकेटेड कॉपी मेन जो कराची वाली ब्रांच है वहाँ पर अपडेट हो गई। उस अपडेशन का क्या फ़ायदा हुआ? एक कंसिस्टेंट वे में डाटा पड़ा रह गया कि इस अकाउंट से इस दिन इस टाइम पे फलान यूज़र ने 10,000 निकाल लिए थे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट फॉर बोथ OLTP एंड OLAP। OLTP क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है और OLAP होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है। वर्क अपॉन द डाइवर्सिफाइड सिस्टम विच मे हैव द कॉमन डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एड बोथ दिस प्रोसेसिंग बाय प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइज्ड डाटा। अब क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपने बैंक में से 10,000 निकाले, उसको सपोर्ट करना चाहिए, और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को जिसमें आपके पास बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ ब्रांचेस होती हैं और उसमें आपने डाटा को जो होता है वो गेट करना होता है। ओके, और किस तरह ये गेट होगा? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है ट्रांजैक्शन की कि बैंक से अगर 10,000 निकाले हैं तो सारी ब्रांच में अपडेट हो जाने चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस ने इन दोनों प्रोसेसिंग को हैंडल करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज डेटाबेस रिकवरी। डेटाबेस रिकवरी भी एक टेक्निक है जो कि हैंडल करती है किसको? हमें फोर्स करती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ मूव करें। वन ऑफ द कॉमन टेक्निक यूज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द रेप्लिकेशन ऑफ डाटा अक्रॉस द डिफरेंट साइट। हमें पता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल सर्वर्स पे अपना सिमिलर डाटा जो बेस होता है बनाया होता है वो रख देते हैं। Replication of data automatically helps in the data recovery if any site is damaged. User can access data from the other side while the damaged site is being reconstructed. Thus, the database failure may become almost inconspicuous to user. अच्छा, इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि डेटाबेस रिकवरी करना बहुत आसान है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि एक मिनट बेटे, मैं 1 मिनट मैम की बात सुनूँ, 1 मिनट।
ओके बच्चे, अच्छा हम क्या पढ़े थे, डेटाबेस रिकवरी। मैंने आपको बताया था कि एक ही डेटाबेस मल्टीपल साइट्स पे कॉपी होके पड़ा होता है। अच्छा, उसका फ़ायदा बेटे क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो डेटाबेस मल्टीपल साइट्स पे पड़ा है, एक साइट ख़राब हो गई तो हम किसी दूसरी साइट से वही सेम डाटा एक्सेस कर लेंगे और यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि हम किसी और सर्वर से डाटा गेट कर रहे हैं, और वो यूज़र को लगेगा कि एक ही डेटाबेस से हम सारा डाटा गेट कर ही जा रहे हैं। ओके, सपोर्ट फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ अ वेराइटी ऑफ application software each with its specification. Specific database, distributed database provide a uniform functionality for using the same data on the different platform. Distributed database का फ़ायदा ये है कि different organizations जो different यूज़ करें, हमारे पास प्लेटफॉर्म डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने प्लेटफॉर्म की नीड के अगेंस्ट डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या है? फॉर एग्जांपल कोई Oracle पे यूज़ कर रहा है, कोई विंडोज़ पे यूज़ कर रहा है, कोई फेडोरा पे यूज़ कर रहा है, कोई यूनिक्स पे कर रहा है, कोई लिनक्स पे कर रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का यही फ़ायदा है कि आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। ओके, एडवांटेजेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के? मॉड्यूलर डिवेलपमेंट है, मोर रिलायबल है, ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्स बहुत बेटर होता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट उसमें बहुत कम हो जाती है। किस तरह हो जाती है? मॉड्यूलर डेवलपमेंट किस तरह? द सिस्टम नीड्स टू बी एक्सपेंडेड टू अ न्यू लोकेशंस और न्यू यूनिट in the centralized database. The action requires the suitable effort and the disruption of the existing functionality. However, in the distributed database management system, the work simply requires adding a new computer and a local data to the new site and finally connecting them to the distributed system with no interruption in current functionalities. ये बताना चाह रहा है कि जब आपने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डाटा जो है वो एक्सपेंड करना होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नए मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, पहले आपके पास अटेंडेंस वाला टेबल नहीं था स्टूडेंट की और टीचर्स की, अब आपने स्टूडेंट की, टीचर्स और अटेंडेंस वाला टेबल भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रॉपर एफर्ट पूरी लगानी पड़ेगी जिसमें आप उस सेंट्रलाइज्ड जगह पे अपने डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वो रख देंगे। वो अगर एक जगह से डिलीट हुआ तो सारा डाटा आपका लॉस्ट, पुराना सारा डेटाबेस भी गया बर्बाद। ओके, फ़ायदा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? इसका ये कि आपने एक मॉड्यूल ऐड करना नया टीचर का, तो आपने उस बने हुए डेटाबेस में एक नया मॉड्यूल ऐड कर दिया। उस नए मॉड्यूल में बेटे आपने क्या लिख देना है कि ये जो मॉड्यूल है ये मेरा टीचर्स का मॉड्यूल है और ये वाला जो मॉड्यूल है वो स्टूडेंट वाला मॉड्यूल है और इसमें क्या सा डाटा जो है वो मैं ऐड करूँगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? मोर रिलायबल। इन द केस ऑफ द डेटाबेस फेलियर द टोटल सिस्टम ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मस्ट कम्स टू द व्हाट? क्यों रिलायबल है? क्योंकि जब सेंट्रलाइज जगह में अगर एक चीज़ फेल हो गई है या हॉल्ट हो गई तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो गया। रिलायबल इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने एक ही डेटाबेस मल्टीपल जगह पे रखा हुआ है, तो अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग रुक जाएगी, आपको दूसरे सर्वर से, दूसरे सिस्टम से डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, थर्ड वन इज बेटर रिस्पॉन्स। If the data is distributed in an efficient manner, then the user requests can be met from the local data itself, thus providing faster response. On the other hand, in the centralized system, all queries have to pass through the central computer for processing, which increases the response time. Obviously, ये इतना ईजी है, ये अपने नाम से, अपनी हेडिंग से यही बता रहा है कि आपको रिस्पॉन्स इसलिए बेटर होगा क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटेड जगह डाटा पड़ा होगा और मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर रहे होंगे तो हमें एक सर्वर से नहीं डाटा मिलेगा तो हम दूसरे से गेट कर लेंगे। मगर सेंट्रलाइज्ड जगह में सारी जो भी क्यूरीज यूज़र पास करेगा उसको एक ही कंप्यूटर प्रोसेसर से गुजरना पड़ेगा जो कि टाइम लेगा। ऑब्वियसली पहले एक क्यूरी रन होगी, देन क्यूरी सेकंड रन होगी, देन थर्ड रन होगी, देन फोर्थ। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में हम जिस मर्जी सर्वर से जो मर्जी क्यूरी लिखें वो रन टाइम पे ही मल्टीपल क्यूरीज जो हैं वो बैच क्यूरीज जो है हमें रन कर रहा होगा। ओके, लास्ट वन इज लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट। आपकी कॉस्ट जो है वो भी कम लगती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। If located locally where it is mostly used, then the communication cost for the data manipulation can be minimized. This is not feasible in centralized system. क्यों आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट लो हो जाती है? क्योंकि आपके लिए जो भी डाटा को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, हैंडल करना है वो ईजी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, जो कि सेंट्रलाइज जो आपका सिस्टम है उसमें ईजी नहीं है कि आप जो है उसको हैंडल कर सकें। ओके, एडवर्टीजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एडवर्टीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ये आपके पास फॉलोइंग एडवर्टीज हैं किसकी? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। मतलब के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? नीड फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्रिएट करने के लिए एक तो महंगे और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे।
ऑब्वियसली क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटेड जगह डाटा रखना है तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर भी एक्सपेंसिव चाहिए और वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि वो हर किस्म की क्यूरीज जो उसको हैंडल कर सके। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिमांड्स कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड द डाटा ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द सेवरल टाइप्स। यही लिखा हुआ है। ओके, प्रोसेसिंग ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इवन द सिंपल ऑपरेशन मे रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडिशनल कैलकुलेशन टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी इन डाटा क्रॉस दी साइट्स। आपने मल्टीपल सर्वर पे जहाँ पर मल्टीपल साइट्स में आपके पास डाटा पड़ा उस पर प्रोसेसिंग ओवरहेड आ सकता है क्योंकि आपने इतने सारे बड़े सिस्टम को हैंडल करना है। लेट्स टेस्ट डाटा इंटीग्रिटी। द नीड ऑफ अपडेटिंग डाटा इन मल्टीपल साइट्स पोजेस प्रॉब्लम इन द डाटा इंटीग्रिटी। क्योंकि आपने मल्टीपल जगह पर वो डाटा कॉपी करके रखा हुआ है डाटाबेस में, अब आपने एक जगह अपडेट किया तो आपको सारी जगह वो अपडेट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि किसी सर्वर डाउन होने की वजह से वो अपडेट वहाँ रिफ्लेक्ट ना हुई तो आपकी डाटा इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं रह सकती। ओके, ओवरहेड फॉर द improper data distribution, responsiveness of the queries is largely dependent upon the proper data distribution. Improper data distribution often lead to the very slow response. इसमें ये कह रहा है कि आपने जब मल्टीपल साइट्स पे डाटाबेस अपना उठा के रखना है तो आपने अपने सर्वर की कैपेसिटी के अगेंस्ट उस पर डाटा रखना है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सर्वर की कैपेसिटी कम है उसमें आपने लार्जर अमाउंट में अपना डाटाबेस रख दिया है तो भी वो वही ड्रॉबैक्स देगा जो सेंट्रलाइज सिस्टम में थे। आपकी क्यूरी रिस्पॉन्स उतनी ही स्लो होगी जितनी वो सेंट्रलाइज सिस्टम में आती थी। इसलिए आपने ये 4-5 पॉइंट जो है वो देखने हैं और उसके बाद उसको हैंडल करना है। ओके बेटी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर किसी बच्चे की इसमें कोई क्यूरी है तो काइंडली मुझसे क्यूरी पूछ सकते हैं और मैं उसकी क्यूरीज नेक्स्ट क्लास में आपको रिजॉल्व भी करूँगी। ये डेटाबेस स्टार्ट हो गया आज के लेक्चर से। आज के बाद जितना भी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स, उसकी चीज़ें, उसके टूल्स, उसकी डेवलपमेंट। इससे पहले जो मैंने इंट्रो दिया था वो सिंपली डेटाबेस का था। ओके बेटे, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।